इश्क या इंतकाम पार्ट 4। युवराज के शब्द हवा में अभी भी गूंज रहे थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतरा की उंगलियां गैस पर टाइट हो गई थी। उसने ग्लास को कसकर पकड़ लिया था। वह जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ युवराज से नहीं थी, खुद से भी थी। उसका अपना दिल नफरत और मोहब्बत के बीच उलझा हुआ था। वहीं दूसरी ओर युवराज होटल की लॉबी में पहुंचते ही किसी को कॉल लगा चुका था। अब वक्त आ गया है, उसने ठंडे लहजे में कहा। दूसरी ओर से हल्की हंसी आई। आखिरकार मुझे लगा था तुम देर कर दोगे। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस फोन काटकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया था। उसके जज्बातों का सैलाब ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया था। युवराज अपनी गाड़ी में बैठते ही स्टीयरिंग पर उंगलियां टिकाकर कुछ पल के लिए रुक गया था। उसकी सांसें धीमी थी लेकिन आंखों में तूफान था। अंतरा जब होटल से निकलने लगी तब भी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्या तुम सच में सोच रही हो कि ये सब खत्म हो गया है? अंतरा ने उसकी तरफ देखा। विक्रम की आंखों में चिंता थी लेकिन उसके अपने भीतर भी एक अजीब सा तूफान था। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है विक्रम, ये तो बस शुरुआत है। कार के बैक मिरर से उसने होटल के एंट्रेंस पर खड़ी अंतरा की झलक देखी। वह अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। शायद अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रही थी, जैसे नफरत और मोहब्बत के बीच उलझी हुई हो। अंतरा, युवराज के होठों से हल्की सी मुस्कान उभर आई थी लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। उसने फोन को फिर से उठाया और वही नंबर डायल किया। सब तैयार है, अब बताओ कि कब मिलना है? दूसरी ओर वही आवाज आई लेकिन इस बार और भी मिस्टीरियस थी। हाँ, लेकिन क्या तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? युवराज की उंगलियां टाइट हो गई थी, जैसे खुद को याद दिला रहा हो पीछे मुड़ने का अब कोई रास्ता नहीं। मैं कब से तैयार हूँ और अब खेल में सिर्फ एक आखिरी चाल ही बची है। दूसरी ओर अंतरा होटल से बाहर निकल चुकी थी लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। विक्रम उसके पीछे पीछे आ गया था। तुम ठीक हो अंतरा? अंतरा ने लंबी सांस ली और कहा कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो विक्रम। विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंतरा के हाथ कांप रहे थे लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसने विक्रम की पकड़ से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ विक्रम, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। अंतरा ने पहले से ही कैब बुक की हुई थी। वह विक्रम को बिना कोई जवाब दिए तुरंत कैब में बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी। क्या वाकई ये सिर्फ एक खेल था या वह खुद भी इस जाल में फंस रही थी? उसके दिल और दिमाग पर युवराज के तंज भरे सवाल गहरा असर छोड़ चुके थे। विक्रम को अंतरा का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि अंतरा को क्या हुआ है। तभी उसके फोन पर कॉल आया, एक अर्जेंट मिशन है, तुम्हें अभी ज्वाइन करना होगा। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन उभर आई थी लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गया था। उसने कॉल रिसीव किया। लोकेशन भेज दो, मैं निकल रहा हूँ, उसने जवाब दिया और फोन काट दिया था। उसकी नजर अब भी उसी दिशा में थी जिधर कुछ देर पहले अंतरा कैब में बैठकर गई थी। कुछ तो था जो उसे सही नहीं लग रहा था। उसने तेजी से अपनी बाइक की ओर कदम बढ़ाए और हेलमेट पहनते हुए स्पीड में निकल गया था। दूसरी ओर अंतरा कैब की खिड़की से बाहर देख रही थी लेकिन उसकी सोच कहीं और ही थी। युवराज के शब्द, उसकी आंखों की अजीब सी खामोशी और सबसे ज्यादा उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है कहना अंतरा को बेचैन कर चुका था। उसने अपने दिमाग को शांत किया। सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी कैब की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अंतरा सिर सीट से टिकाए बैठी हुई थी लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी उंगलियां बार बार उसके गोद में रखे फोन को छू रही थी, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर लिया हो। युवराज के शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। अब खेल में आखिरी चाल बची है। आखिरी चाल? क्या कर रहा है युवराज? वह खुद से ही बड़बड़ा रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। एक पल को उसने इग्नोर करना चाहा लेकिन फिर जाने क्यों कॉल उठा लिया। मैं सोच रहा था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई। अंतरा के माथे की नसें तन गई थी। युवराज, अब तो तुम्हें मेरी आवाज भी पहचानने में वक्त लगने लगा है। युवराज की आवाज में वही पुरानी तीखी नरमी थी जिससे बचना अब नामुमकिन सा लग रहा था। तुम क्या चाहते हो युवराज? अच्छा सवाल है, सवाल का जवाब भी अच्छा ही होगा, लेकिन पहले तुम घर पहुंच जाओ, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। अंतरा की सांसें हल्की सी भारी हो गई थी। अगर मैं ना आऊँ तो मुझे तुम्हें लेने आना पड़ेगा, और तुम जानती हो कि जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ तो करके ही रहता हूँ। कैब अचानक एक स्पीड ब्रेकर पर उछली थी और उसके साथ ही अंतरा का दिल भी जैसे हल्का सा धड़क उठा था। हम कल मिल रहे हैं अंतरा, और इस बार तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। युवराज ने कॉल काट दिया था। अंतरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वही पुरानी जंग शुरू हो गई थी। युवराज से नफरत करना चाहती थी लेकिन क्यों? ये नफरत कभी पूरी क्यों नहीं हो पाती? दूसरी ओर युवराज अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल खुली रखी हुई थी। अंतरा की पूरी डिटेल्स, उसके बीते 5 साल, उसकी पहचान और सब कुछ। एक फोटो उसके हाथ में भी था जिसे देखकर उसकी नसें तन गई थीं। अब देखता हूँ अंतरा, तुम इस खेल में कहाँ तक जाती हो। उसकी आंखों में एक नई शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। बाहर हो रही बारिश भी उनके दिलों में उठने वाले तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। युवी की आंख अचानक खुल चुकी थी। उसने एक नजर अंतरा को देखा। अंतरा का बदन बुखार से तप रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं लेकिन होठ सूख चुके थे। यूवी घबराया हुआ था। मम्मा की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी थी। छोटे छोटे हाथों से उसने उनके चेहरे को छूकर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यूवी की मासूम आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने घबराकर अंतरा की बाह पकड़कर हल्के से हिलाया। मम्मा उठो ना। उसकी आवाज में कांपती हुई घबराहट थी लेकिन अंतरा की आंखें बंद थीं और उसका शरीर अभी बुखार से तप रहा था। यूवी ने तुरंत बेड से उतरकर पानी का गिलास उठाया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसने गिलास को अंतरा के होठों के पास ले जाकर कहा, प्लीज मम्मा थोड़ा पानी पी लो। पर अंतरा की हालत वैसी ही बनी हुई थी। यूवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने झट से फोन उठाया और सबसे पहले विक्रम को कॉल किया। लगातार कई कॉल करने के बाद भी विक्रम ने किसी कॉल का आंसर नहीं किया था। उसकी मासूम आंखों में आंसू भर आए थे।
वह अपने छोटे छोटे हाथों से पानी में भरे गिलास से उसके चेहरे पर छींटे भी मार रहा था, लेकिन अंतरा अभी बेहोश थी। यूवी सोच रहा था कि वह किसे कॉल करे। तभी उसे याद आया किंग अंकल। उसने तुरंत युवराज को कॉल कर दिया था। हेलो। युवराज ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से बस एक डरी हुई आवाज़ आई थी, किंग अंकल प्लीज़, मम्मा को कुछ हो जाएगा क्या। युवराज के कदम वहीं रुक गए थे। क्या हुआ यूवी, मम्मा बहुत गर्म हो रही हैं और वे कुछ बोल भी नहीं रही। युवराज को आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। उसने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी थी। जब युवराज घर पहुंचा तो यूवी दौड़कर उसके गले लग गया था। किंग अंकल प्लीज़, मम्मा को बचा लो। युवराज ने एक सेकंड उसकी पीठ थपथपाई और बिना कुछ कहे अंतरा के कमरे में चला गया था। अंतरा बेहोश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। चेहरे पर पसीने की नमी और हल्का पीलापन था। युवराज ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कुछ सेकंड के लिए ठहर गई थी। शायद इतने सालों में पहली बार वो इतने करीब से उसे देख रहा था। उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ा और अपने हल्के हाथों से अंतरा के माथे को छुआ। बुखार तेज था। अंतरा, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। उसने तुरंत बेड साइड लैंप ऑन किया और पानी का गिलास उठाकर उसके होठों को लगाया। अंतरा की पलकें हल्की सी कांप रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं आ रही थी। तुम्हें बुखार कैसे हो गया, युवराज ने खुद से ही कहा, लेकिन सवाल दरअसल अंतरा के लिए था। उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया। अंतरा को इस हालत में देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने झुंझलाते हुए फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल मिलाया, लेकिन इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी भौहें तन गई थी। उसने बिना वक्त गवाए राघव को फ़ोन लगाया और डॉक्टर को लेकर तुरंत अंतरा के घर पहुंचो। राघव ने घड़ी की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, भाई इस वक्त जो कहा है, जितना कहा है वही करो। युवराज की आवाज़ ठंडी लेकिन तेज थी। फ़ोन काटते ही उसने गहरी सांस ली और एक नज़र अंतरा की ओर देखा और खुद से ही कुछ करने का फैसला किया। तेज कदमों से चलते हुए उसने वार्डरोब खोला, एक साफ तौलिया निकाला और उसे ठंडे पानी में भिगो दिया। जब तौलिया उसने अंतरा के माथे पर रखा तो उसके हाथ ठिठक गए थे। उसके चेहरे की तपिश उसके सीने में अजीब सा एहसास जगा रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने इस लड़की को इतना परेशानी में डाल दिया। उसने धीरे से कहा, जिद्दी लड़की कभी हार नहीं मानेगी, अपनी हालत भी नहीं देखती, प्लीज ठीक हो जाओ। ये शब्द उसके होठों से अपने आप ही निकले थे। अंतरा की सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी। उसे देखकर युवराज का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि अंतरा ने हल्की करवट ले रही है, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पागल लड़की, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। उसकी आवाज़ में वो ठंडापन नहीं था जो आमतौर पर रहता था। अचानक अंतरा की आंखें हल्की सी खुली थीं। वह अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन उसकी निगाहें धुंधली होती हुई भी युवराज को पहचान रही थीं। यूवी, युवराज, उसने बामुश्किल कहा। युवराज थोड़ा झुका। हाँ मैं यहीं हूँ। अंतरा की उंगलियां हल्के से उसकी कलाई पर आ गई थीं और फिर उसने आंखें बंद कर ली थीं। युवराज को नहीं पता था कि ये बेचैनी उसकी थी या अंतरा की, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक बात मायने रखती थी, उसे अंतरा के ठीक होने तक उसके पास ही रहना था। उसने फिर से अंतरा के माथे पर हल्का हाथ रखकर चेक किया। बुखार अभी बहुत तेज था। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। युवराज ड्रॉअर से दवा निकालने के लिए थोड़ा झुका तो उसका हाथ एक ठंडी चीज़ से टकरा गया था। लॉकेट। उसने धीरे से लॉकेट उठाया। उसकी उंगलियां हल्के से कांपने लगी थीं। ये वही लॉकेट था जो उसने अंतरा को जाते वक्त दिया था। और उसमें रखी तस्वीर देखी। उसमें एक पुरानी फोटो थी। अंतरा के हाथों में एक न्यूबॉर्न बेबी था। युवराज का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। तभी पीछे से यूवी की मासूम आवाज़ आई, किंग अंकल आप इसे मत छुओ, ये मेरे पापा का है। युवराज की सांस वहीं अटक गई थी। मम्मा इसे किसी को हाथ लगाने नहीं देती। ये तुम्हारे पापा का है? युवराज ने बहुत धीरे से पूछा। यूवी ने सिर हिलाया। युवराज का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसकी दुनिया जैसे बिखर सी गई थी। उसके दिमाग में हजारों यादें एक साथ कौंधने लगी थीं। युवराज की पकड़ ढीली पड़ गई थी। लॉकेट वापस रखते हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। तुम्हारे पापा का? उसने लफ्ज खुद ब खुद उसे अजनबी से लग रहे थे। यूवी ने सिर हिलाया और मासूमियत से बोला, हाँ मम्मा कहती हैं कि पापा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये लॉकेट हमेशा हमारे साथ रहेगा। युवराज की नजरें लॉकेट से हटकर यूवी पर टिक गई थीं। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था। तुम्हारे पापा का नाम क्या है यूवी? यूवी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मम्मा ने कभी पूरा नाम नहीं बताया, बस कहती हैं कि पापा बहुत अच्छे थे और हमें बहुत प्यार करते थे। और हाँ, मम्मा ने मेरा नाम पापा के नाम पर ही रखा है। युवराज के गले में कुछ अटक गया था। उसकी आंखों के सामने सालों पहले की तस्वीरें घूम गई थी। अंतरा का जाना, उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और अब ये लॉकेट और ये तस्वीर। युवराज ने बहुत संभल कर पूछा, ये फोटो किसकी है? यूवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मम्मा कहती हैं कि ये मेरी सबसे पहली फोटो है, जब मैं बहुत छोटा था, बस इतना सा। उसने अपने दोनों हाथों से हवा में एक छोटा सा गोला बनाकर दिखाया। उसने यूवी को अपने सीने से लगा लिया था। युवराज का पूरा अस्तित्व जैसे हिल गया था। युवराज के हाथ यूवी की पीठ पर कस गए थे। उसकी आंखें हल्की सी नम होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसने धीरे से यूवी को खुद से अलग किया और उसकी मासूम आंखों में देखा। यूवी, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा वाइब्रेशन था। तुम्हारी मम्मा ने कभी तुम्हारे पापा के बारे में और कुछ नहीं बताया? यूवी ने मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं, बस इतना ही है कि पापा हमें बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। युवराज ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। अंतरा ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। वह सालों तक एक भ्रम में जीता रहा कि अंतरा उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन ये बच्चा यूवी उसका अपना बेटा था।
उसने बहुत हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा ने कभी तुम्हें कोई और नाम नहीं बताया, यानी कि तुम्हारे पापा का और किस नाम से बुलाया जाता था? युवी ने थोड़ा सोचा और फिर हंस पड़ा। ओह हाँ, मम्मा जब गुस्से में होती हैं तो कहती हैं तो बिल्कुल युवराज राणा की तरह हो, और फिर कुछ चुप हो जाती हैं। युवराज का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था, उसके अंदर कुछ दरकने लगा था। अंतरा ने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन उसका नाम आज भी उसकी जुबान पर था। युवराज ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। उसने ठंडे पानी की पट्टी बदलनी शुरू की, लेकिन हर बार जब भी उसकी उंगलियां अंतरा के चेहरे को छूती तो उसके अंदर अजीब सा एहसास भर जाता। पागल हो गए हो क्या युवराज? उसने खुद को फुसफुसाकर कहा। युवी अब भी बिस्तर के पास ही खड़ा हुआ था, उसकी मासूम आंखों में डर था। किंग अंकल, मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? युवराज ने उसकी ओर देखा, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने युवी के सर पर हाथ फेरा। होंगी, बिल्कुल होंगी, बस हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। युवराज तुरंत उठा और दरवाजा खोला। राघव डॉक्टर के साथ वहां खड़ा हुआ था। अंदर आओ। डॉक्टर ने अंदर आते ही अंतरा की तरफ देखा और अपना बैग खोला। युवराज ने एक कदम पीछे ले लिया था, लेकिन उसकी नजरें अब भी अंतरा के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। उसकी सांसों में हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखा डर उसके अंदर पनप रहा हो। डॉक्टर ने जल्दी से अंतरा की जांच शुरू की। उसने नब्ज देखी और आंखें घुमाते हुए सर हिलाया। फीवर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है। इन्हें पूरा आराम चाहिए और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होगी। युवराज ने तुरंत पूछा, कुछ सीरियस तो नहीं? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन अगर ये समय पर ठीक से खाएंगी और दवाई लेंगी तो जल्दी रिकवर हो जाएंगी। युवी ने तुरंत आगे बढ़ा, तो मैं मम्मा से कहूंगा कि वो दवाई लें। डॉक्टर हंस पड़ा था। बिल्कुल, और अगर वो मना करें तो तुम कहना कि डॉक्टर अंकल ने सख्त हिदायत दी है। युवराज हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अभी बेचैनी थी। डॉक्टर कुछ दवाएं लिखकर चला गया था और राघव भी उसके साथ बाहर निकल गया था। कमरे में अब सिर्फ युवराज और अंतरा और युवी ही बचे थे। युवराज ने युवी की तरफ देखा। युवी, तुम्हें भूख लगी है क्या? युवी ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी सी। युवराज ने उसके गाल पर हल्की सी थपकी दी। तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। युवी ने अंतरा की तरफ देखा, फिर बोला, मैं यहीं रहूंगा मम्मा के पास। युवराज के कदम ठिठक गए थे। उसने अंतरा को देखा, जो अभी बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसकी सांसें पहले से शांत लग रही थी। ठीक है, उसकी हल्की आवाज में कहा, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। जैसे ही युवराज दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, युवी। युवराज, उसके कदम वहीं रुक गए थे। अंतरा की आधी खुली आंखें कमरे में युवी को तलाश कर रही थी। उसने धीरे से युवी का हाथ पकड़ लिया था। अंतरा के मुंह से अपना नाम सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा था। उसने पलट कर देखा। अंतरा की आंखें आधी खुली हुई थी। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन युवराज को सुनाई दे रही थी। उसका नाम इतने सालों बाद अंतरा की जुबान पर। वह अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं यही हूँ अंतरा, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें फिर से बंद हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई सपना देख रही हो, कोई भूला बिसरा अतीत। युवराज की नज़र फिर से लॉकेट पर टिक गई थी, तो अभी भी ड्रॉर में रखा हुआ था। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। इतने सालों बाद क्या अंतरा ने उसे भुलाया नहीं था? युवराज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। उसके हाथ अभी भी युवी के नन्हे हाथों को थामे हुए थे, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी, जैसे वह फिर से नींद में डूब रही हो। युवराज की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, वही चेहरा जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, और अब इतने सालों बाद उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर उसके भीतर कुछ टूट रहा था। शायद युवराज पहली बार अंतरा के दिल में अपने लिए प्यार को देख पा रहा था। युवी ने हल्के से अपनी मम्मा की उंगलियां पकड़ ली थी और धीरे से फुसफुसाया, मम्मा। अंतरा की पलकों में हल्की हरकत हुई, मानो वह उसकी आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रही हो। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पल को कैसे संभाले। क्या वह उसे होश में लाने की कोशिश करे या फिर उसे आराम करने दे? लेकिन तभी अंतरा की उंगलियां युवी के हाथ से हटकर युवराज की कलाई पर आ गई थीं। युवराज का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। युवराज, यह नाम फिर से उसकी जुबान से निकला था, और इस बार उसने हल्की कराहट भी थी। युवराज का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर दबाया, जैसे वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अंतरा अभी भी मुझसे प्यार करती है? क्या वह उन बीते सालों को याद कर रही है? अंतरा का सिर हल्का सा हिला, जैसे किसी ख्वाब में हो। उसकी सांसें अचानक गहरी होने लगी थीं, भौहें सिकुड़ गई थीं और उसके होठ हिल रहे थे। नहीं, मत जाओ, मत छोड़ो मुझे युवराज। युवराज का गला सूख गया था। ये शब्द, ये तो वही थे जो उसने उस रात कहे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया था, जब वह उसे छोड़कर चला गया था। युवराज को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने धीरे से अंतरा का हाथ पकड़ा। हल्के से उसने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, अंतरा, मैं यहीं हूँ। उसकी आवाज़ भारी थी, मैं कहीं नहीं जा रहा। अंतरा की सांसें थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू छलक आए थे। युवराज की नज़रें फिर से ड्रॉर में रखे लॉकेट की ओर चली गई थी। कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था, क्या वह फिर से अंतरा के दिल में प्यार जगा पाएगा, या फिर वह सिर्फ अतीत के जख्मों को और गहरा कर देगा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ अंतरा की धीमी सांसें, युवी की मासूम आंखों में सवाल, और युवराज का धड़कता हुआ दिल जो सिर्फ अंतरा को ही देखे जा रहा था। कमरे में हल्की हलचल हुई थी। युवराज अब भी अंतरा के हाथ थामे हुए बैठा था। उसके मन में अजीब उथल पुथल मची हुई थी। अंतरा के होश में आने की खुशी, उसका अपना नाम पुकारना और फिर उन पुराने शब्दों को दोहराना जो कभी उसने कहा था, मत जाओ, मत छोड़ो मुझे युवी। युवी ने धीरे से युवराज की कलाई पकड़ी। किंग अंकल, मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? युवराज ने उसकी मासूम आंखों में देखा, जिनमें डर और चिंता दोनों थी। वह खुद भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन अपने बेटे के सामने उसने खुद को संभालना चाहा था। उसने युवी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ मम्मा, ठीक हो जाएंगी बेटा, बस उन्हें थोड़ा आराम चाहिए। तभी अंतरा की उंगलियां फिर से हल्की सी हिलने लगी थी। युवराज की नजरें तुरंत उसके चेहरे पर टिक गई थी। अंतरा की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी और उसकी पलकें हौले हौले खुलने लगी थी। उसकी नजरें धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे होश वापस आ रहा था, उसकी आंखें कमरे में चारों तरफ देखने लगी थी। युवी उसकी बाहों में था और सामने युवराज। एक पल के लिए दोनों की निगाहें टकरा गई थी। टाइम जैसे थमसा गया था। अंतरा ने पलकें झपकाई, जैसे यकीन ना हो कि वह देख जो रही है वो सच है। उसने हल्की और कांपती आवाज में कहा,
युवराज, अंतरा ने धीरे से सिर घुमाया, युवी को अपनी बाहों में महसूस किया और फिर हल्की उलझन से उसकी ओर देखा। मम्मा, युवी ने तुरंत उसे कसकर गले लगा लिया था। अंतरा का सिर थोड़ा भारी था, लेकिन उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया था। उसने एक सुकून भरा सांस लिया, जैसे इस लम्हे में उसे सब कुछ मिल गया हो। लेकिन फिर उसकी नज़र युवराज पर पड़ी। उसकी भूरी आंखें अभी युवराज पर ठहर चुकी थी, जैसे कोई गुजरा हुआ दर्द फिर से जाग गया हो। तुम यहाँ? अंतरा ने धीरे से पूछा। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ, और शायद बहुत देर से यहाँ होना चाहिए था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। युवराज की नज़रें अब भी ड्रॉअर पर रखे उस लॉकेट पर ही थी जो बरसों से अंतरा के पास था। तुम यहाँ? अंतरा की आवाज़ में एक झिझक थी। युवराज ने गहरी सांस ली। हाँ अंतरा, मैं यहाँ हूँ और अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अंतरा की पलकें तेजी से झपक रही थी, जैसे वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सचमुच युवराज को अपने सामने देख रही थी, इतने सालों बाद फिर से। युवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मा, आपको पता है आज किंग अंकल ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन अंतरा की नज़रें अभी युवराज पर टिकी हुई थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। अचानक वह हल्का सा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से वापस गिर गई थी। युवराज ने तुरंत उसे सहारा दिया। आराम से अंतरा, तुम अभी भी बहुत कमज़ोर हो। लेकिन अंतरा की आंखों में कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। तुम यहाँ क्यों हो युवराज? युवराज के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी तन गई थीं। क्या तुम सच में नहीं जानती अंतरा? अंतरा ने नजरें फेर ली थी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी युवी की हथेली को कसकर पकड़े हुए थीं। कमरे में कुछ देर के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया था। युवराज ने अंतरा के चेहरे पर हल्की परेशानी देखी। उसने धीरे से अंतरा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम अभी मुझसे भागना चाहती हो अंतरा? अंतरा के होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की परछाइयां झलक रही थी। युवराज ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं तुम्हें जवाब देने का मौका दे रहा हूँ अंतरा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अंतरा की सांसें रुक गई थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर, हल्की सी उम्मीद और बहुत सारे कहे सवाल थे। अंतरा ने अपने सूखे हुए होठों को हल्के से भींचा, मानो खुद को कुछ कहने से रोक रही हो। उसकी सांसें अभी भी असामान्य रूप से तेज थीं और उसके दिल की धड़कनें जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की सी सख्ती से कहा, बोलो अंतरा, अब चुप क्यों हो? इस बार चुप मत रहो। अंतरा ने निगाहें झुका ली थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अभी युवराज की हथेली को मजबूती से थामे हुए थीं। शायद वह खुद को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि यह सब हकीकत है, कि युवराज सच में यहाँ है, उसके पास है। कुछ पल की खामोशी के बाद, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था युवराज, अंतरा ने तल्ख आवाज में कहा। युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसमें दर्द भी छुपा हुआ था। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? और वैसे तुम बता सकती हो कि मुझे कहाँ होना चाहिए था? अंतरा ने उसके सवालों पर हल्के से आंखें बंद कर ली थी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। युवराज ने उसकी उंगलियों को हल्का सा दबाया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो। अगर मैं परेशान हूँ तो उसकी वजह तुम नहीं हो अंतरा, बल्कि तुम्हें इस हालत में देखना मुझे ज़्यादा तकलीफ देता है और तुम ये अच्छे से जानती हो। अंतरा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उनमें हल्के से आंसुओं की चमक थी। वह अब भी अंदर ही अंदर लड़ रही थी, शायद अपने डर से, शायद अपने जज्बातों से। युवराज ने उसका हाथ धीरे से अपने सीने पर रखा। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ तो कह दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अंतरा की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। उसकी आंखों में बीते हुए लम्हों की परछाइयां दौड़ गई थीं। धोखा, डर, अकेलापन। उसने इतने सालों में बहुत कुछ देखा था, लेकिन अभी इन सब के बीच युवराज की मौजूदगी का एहसास भी था। वह जानती थी कि उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन युवराज के सामने उसकी सारी दीवारें कमजोर पड़ने लगती थीं। उसने कांपते हुए होठों से धीरे से कहा, युवराज, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान गहरी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक सा जुनून चमकने लगा था। उसने अंतरा की ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया, उसे मजबूर किया कि वह उसकी आंखों में देखे। तो कह दो, इन आंखों में देखकर कहो अंतरा। उसकी आवाज़ अब सख्त हो चुकी थी। कह दो कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। अंतरा का गला सूख गया था, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं बोली थी। युवराज ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया था। उसकी पकड़ में नरमी भी थी और एक अजीब सा पजेसिव एहसास भी था। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर करने की सोच भी कैसे सकती हो अंतरा? उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। अंतरा ने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले ही थे कि युवराज ने उससे पहले ही उसकी कमर में अपनी उंगलियां कस दी थीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती हो अंतरा। मैं तुमसे दूर जाने के लिए बना ही नहीं हूँ, और तुम भी। वह थोड़ा झुका और उसके कान के करीब आकर फुसफुसाया, और तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, ये आज मैं जान चुका हूँ। अंतरा की सांस अटक गई थी। युवराज ने लंबी नज़र उससे मिलाई, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे हटा। ठीक है, अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन याद रखना अंतरा। उसने उसकी कलाई से अपनी पकड़ धीरे से हटाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से प्यार नहीं करने दूंगा। रात के अंधेरे में जब युवराज अपने मेंशन पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसकी आंखों में जुनून भरा सुकून था, जैसे वह पहले से ही देख सकता है कि अंतरा के आखिरकार उसकी बाहों में आना ही होगा। यूवी के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। उसने अपने स्टाफ को सख्त लहजे में हिदायत दी, सर आपके लिए कुछ ऑर्डर किया जाए? नहीं, पहले उसके लिए। युवराज की आवाज़ में एक अजीब सा इमोशनल टच था। मैं चाहता हूँ कि जब वह यहाँ आए तो उसे सब कुछ कम ना लगे। उसने खुद अपने लिए बनाए गए स्पेशल रूम देखने का फैसला किया। रूम अभी अधूरा था, लेकिन युवराज की आंखों में उस अधूरेपन को पूरा करने की चमक थी। इस रूम में सिर्फ उसकी पसंद की चीज़ें होंगी। उसने इंटीरियर डिज़ाइनर को निर्देश दिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसे पसंद ना हो या उसे अनकंफर्टेबल करे।
फिर उसने अपने स्टाफ से कहा, मैं चाहता हूँ कि यह जगह उसकी तरह ही हो, एलिगेंट, क्लासी। लेकिन युवराज की नज़र अचानक एक खूबसूरत वॉयलेट कलर की ड्रेस पर गई जिसे उसने खास अंतरा के लिए सिलेक्ट किया था। उसने ड्रेसेस के ऊपर उंगलियां फिराई और हल्के से मुस्कुराया। वो चाहे या न चाहे, युवराज ने खुद से कहा, लेकिन वह मेरी पूरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। स्टाफ ने देखा कि युवराज आज कुछ अलग मूड में था। उसकी खुशी आज उसके चेहरे से झलक रही थी। राघव ने युवराज को इतना खुश देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, और ये सब तैयारियां किसके लिए हैं? युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ राघव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। तैयारियां? युवराज ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है राघव? राघव ने चारों तरफ नजर घुमाई। ये नया रूम, स्पेशल डेकोर और ये सारी चीजें। वह धीरे से फुसफुसाया, कहीं ये सब अंतरा के लिए तो नहीं? युवराज की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। उसने वॉयलेट ड्रेस को अपनी उंगलियों में हल्का सा उठाया और ध्यान से देखा। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जब वो यहाँ आए तो उसे कुछ भी अनजान सा ना लगे, उसे वैसा ही लगे जैसा वो छोड़कर गई थी। राघव ने भौएं उठाई, लेकिन क्या वो यहाँ आना भी चाहती हैं भाई? युवराज ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को जेब में डालते हुए राघव के पास आया। चाहे या ना चाहे, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है राघव, और एक दिन उसे भी ये बात समझ में आ ही जाएगी। वो सिर्फ जुबान से मना करती है, लेकिन उसके दिल में मेरा प्यार आज भी जिंदा है। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चिंता भी थी। भाई, मैं जानता हूँ कि तुम उसे लेकर बहुत सीरियस हो, लेकिन कहीं ये जुनून बढ़कर उसे तुमसे दूर ना कर दे। युवराज ने हल्का सा ठहाका लगाया और अपनी जगह से चलकर खिड़की के पास आ गया था। बाहर की हल्की हवा चल रही थी, चांदनी भी हल्की थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अंतरा। दूर जाने का ऑप्शन तो मैंने उसे दिया ही नहीं है राघव, उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा। और वैसे भी मैं कोई ऐसा नहीं जिसे नजरअंदाज किया जा सके। राघव ने हल्की सांस छोड़ी। तुम आज भी नहीं सोच रहे हो भाई? क्या तुम ये सोच रहे हो कि एक दिन वो खुद आकर कहेगी कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? युवराज ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। हाँ, और वो दिन दूर नहीं राघव। क्या युवराज और अंतरा फिर से साथ हो पाएंगे? क्या अंतरा अपने दिल की बात को समझ पाएगी? युवराज अपनी जिंदगी में अंतरा को वापस लाने के लिए कौन सी नई चालें चलेगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।